हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम WBJ 2014 के कैलकुलस से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 2014 में अराउंड आपका 35 क्वेश्चंस आया था, मीन्स बोल सकते हो कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन देखो, इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो आप मेंस भी देने वाले हो तो मेंस के लिए बोल सकते हैं जितना ही क्वेश्चन करने वाले हैं सब मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो बोला गया है हमको कि एक हमको फंक्शन गिवन है आपका f(x) इक्वल टू tan पाई, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x माइनस पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। तो हमको पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये वाला, देखिए कि लॉजिकली बोल सकते हैं कि अब लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। इस मान लीजिए इसको हम देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा कि नहीं, हमेशा इंटीजर आएगा। अगर उसमें हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई वाला वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा, मतलब बोल सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो मेरे पास गिवन है और उसका हम tan लेते हैं, tan, और यहाँ पे एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं तो इसका वैल्यू जीरो होता है कि नहीं। तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री से इसका वैल्यू जीरो होता है। और यहाँ पे एक और बात, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x का स्क्वायर हमेशा नॉन जीरो होगा, मीन्स इसका वैल्यू हमेशा नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि f(x) इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग नॉन जीरो नंबर है, इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। ठीक, मीन्स f(x) अगर जीरो आ जाता है हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल x, तो जीरो जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे होगा जीरो, मीन्स ई वाला x एक्सिस पे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है हमेशा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन था, इसमें वही देखना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमेशा ही आपका, अगर इसका हम पाई लेते हैं तो इसका 10 के अंदर में इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ठीक, आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2014 में। और एक और बात, WBJ में अगर अच्छा रैंक लाना हो ना इस बार, तो आप कैलकुलस कर लो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, इससे सबसे ज़्यादा सवाल आती है। तो देख रहे हैं कैलकुलस में हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो फॉर्मूला पुटिंग सवाल रहता है तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन कैलकुलस का। चलिए इसको देखते हैं। हमसे मांगा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो दोनों कर्व को ध्यान से देखिए, दोनों आपका पाराबोला है। कैसे, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे मेरा होता है। ठीक, एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। ये आपका ग्राफ है y, ये आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड नीचे वाला ग्राफ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इससे हमको एरिया, ई वाला एरिया निकालना है। तो निकालते हैं ये एरिया, उसके लिए हमको ई पॉइंट चाहिए और ई वाला, तो ओरिजिन है, ये हमको पॉइंट निकाला है। तो दोनों इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हम y रखें इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि y है एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा x टू द पावर 4। इसको इधर लाइए और उसमें से x कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मीन्स x इक्वल टू जीरो और 1 आ गया। ठीक, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो एक जीरो और एक 1, यानी कि वाला पॉइंट 1,1 हो जाएगा। हमको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा, x ले लीजिए 0 to 1, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ऐसे हम कट रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं, तो इस ग्राफ पे आएंगे, मीन्स √x माइनस आपका, उसके बाद से नीचे वाला ग्राफ ले लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही वाला हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ एंड 0 to 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका होगा 2/3 माइनस 1/3 और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, मीन्स 1/3 आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड f such that R2R be given by f(x) equal to this, then the value of f inverse 1 to 6। मतलब f inverse निकालने के बाद x 1 to 6 लेना है। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं, f(x) equal to 3x² + 1। ठीक,
इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो याद कीजिए इन्वर्स फंक्शन निकालने का दो तरीका होता है। कैसे? M1 एक हम तो प्रॉपर्टी यूज कर लें, ई वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू मेरा एक्स होता है, इसका यूज कीजिए। या सेकेंड इसका मेथड होता है कि इसको एफ एक्स को मानिए वाई, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एफ एक्स वाई होगा तो यहाँ से एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई होगा। ठीक, तो इसका यूज करते हैं हम। देखिए वाई यहाँ पे और यहाँ पे 3x² प्लस 1 हो गया, 1 को इधर लाते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स x² बराबर y माइनस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1/3। ठीक, अगर अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या था, इससे इस वाला हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, मीन्स एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1/3। ठीक, अब हमको चाहिए एफ इनवर्स एक्स, तो y के जगह पे x रख देते हैं, मीन्स एफ इनवर्स एक्स आपका होगा प्लस माइनस रूट ओवर x माइनस 1/3। ये आपका आ गया एफ इनवर्स एक्स। अब हमको चाहिए एफ इनवर्स 1 to 6, मीन्स अगर हम x 1 to 6 लेते हैं, देखिए इसमें अगर हम x 1 to 6 लेते हैं तो एफ इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। x मान लीजिए हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 1 to 6 लेते हैं। देखिए एफ इनवर्स एक्स कहाँ लाई करेगा, तो अगर इसमें आप 1 रखते हैं तो 0 होगा और 6 रखते हैं तो रूट ओवर 5/3 होगा, मीन्स आपका जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ रूट 5/3 से प्लस ऑफ रूट 5/3 के बीच में होगा। ठीक, माइनस ऑफ रूट 5/3 से प्लस ऑफ रूट 5/3 के बीच में इसका आंसर होगा। तो बोल सकते हैं कि आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -5 से प्लस बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन एक आसानी था, बस हमको इन्वर्स फंक्शन निकालना था, जो कि हमको पता है कि इन्वर्स कैसे निकलता है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 2 to 7 एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स इन 2 to 7, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करें, बट यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलिए कैसे। हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका फंक्शन कोई एफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूअस है कोई क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में एंड डिफरेंशिएबल है कोई ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में। ठीक, और मान लीजिए कोई मेरा c जो है नंबर बिलोंग करता है a to b के बीच में, तो एफ डैश सी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये मेरा होता है लंगड़ा का आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक, तो इसका यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए कैसे, एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर 2 to 7 के बीच में डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही। तो देखिए, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बोल सकते हैं क्या, एफ बी मीन्स F7 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 का लेस देन इक्वल टू 5, इतना होगा। अब चलिए F2 हमको गिवन है कितना, 3, मीन्स F7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, अब देखिए F7 क्या हो गया, 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और उसमें ऐड कर दिए थे, मीन्स 28। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि F7 जो होगा आपका 28 से छोटा होगा हमेशा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स का 7 पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये भी एक लैग्रेंज थ्योरम का आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू आपका गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस 1 है एंड इफ यू राइट एफ एक्स एज दिस, इसको हम लिखते हैं अलग से। देखिए इसको जो गिवन है ना, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, मीन्स ए यहाँ पे हो जाएगा x² और माइनस 2x प्लस एक्स यानी कि माइनस एक्स माइनस 2 एंड फिर प्लस में b फिर x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 1। ठीक, फिर अगेन c इंटू x² माइनस 1। ठीक, अब इसको हम x² को और x को और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले रहा है। देखिए क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी x² एंड आपका फिर आपका हो जाएगा प्लस में माइनस a एंड माइनस 3bx
और कांस्टेंट आपका हो जाएगा -2a प्लस b एंड -2b होगा, -2a प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका हो गया x स्क्वायर -x में -3x एंड +2, -3x प्लस यहाँ पे आपका होगा 2, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे +2b एंड फिर -c हो जाएगा, ठीक, -2a प्लस 2b माइनस c। चलिए अब इसको देखते हैं, दोनों फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों का जो कोफिशिएंट होगा हम उसको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक, मीन्स एक्स स्क्वायर का और यहाँ पे x का और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी मेरा हो जाएगा 2 एंड -a -3b इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 एंड अगेन -2a और +2b -c हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, ठीक। अब इन तीनों को यूज करके हमको निकालना है ए बी के बारे में पता करना है कि क्या होगा। तो इसका एक तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें और एक और तरीका है कि मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें, तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मेरा ए क्या आ जाएगा, बोल सकते हो ए इक्वल टू यहाँ पे, या ऐसे करते हैं इसको और इसको लेकर के जोड़ देते हैं, इसको देखिए सी कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -a प्लस 3b इक्वल टू 3, इतना होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं, इसका और इसका, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए तो 3b कट गया, -2a इक्वल टू 8, तो यहाँ पे a इक्वल टू -4 आ गया। अब a इक्वल टू -4 आ गया तो उसका इसमें रख लेते हैं, या यहाँ पे रख दीजिए, -4 रखिएगा तो ये +4 इधर आएगा तो आपका -1/3 हो जाएगा b -1/3, और b a और b पता चल गया तो वहाँ से आप यहाँ रख करके c निकाल लीजिए। कैसे, -4 -1/3 प्लस c इक्वल टू 2, यहाँ से c आपका कितना आ जाएगा -13/3, 2 -13/3 मीन्स आपका -7/3। यहाँ पे अगर b -1/3 रखते हैं तो यहाँ पे प्लस ही होगा, 19/3 हो जाएगा। मीन्स a और b और c का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है ना, a एंड b एंड c का एक वैल्यू आ रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या गिवन है, इनफाइनाइट चॉइस तो नहीं है, ओनली वन चॉइस फॉर ए भी नहीं होगा, एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर ईच ऑफ ए बी सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये भी बोल सकते हो कि एक आसानी क्वेश्चन था, बस हमको सॉल्व करना था ए बी और सी। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारा गिवन है एक्स प्लस 1/2, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 1/2, और बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द अनइक्वल टर्म्स दिस आर इन HP। मतलब अगर मेरा f(x), f(2x) एंड f(4x) HP में है तो आप बोल सकते हो कि 1/f(x) एंड 1/f(2x) एंड 1/f(4x) किस में होगा, AP में होगा, क्योंकि SP जो होता है उसका अगर हम उल्टा कर दें वो टर्म AP में हो जाता है, ठीक। चलिए अब अगर ये तीनों टर्म AP में है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/f(2x) जो होगा 1/fx प्लस 1/f(4x) डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक। अब इसका यूज करते हैं, चलिए 1/f(2x) क्या होगा, यहाँ पे x है पे 2x रखिएगा तो आपका 4x प्लस 1/2 हो जाएगा, 4x प्लस 1/2 जो कि ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/fx, तो fx दिस है तो 1/fx करेंगे तो 2 टाइम्स 2x प्लस 1 होगा, एंड फिर प्लस 1/f(4x) करेंगे तो यहाँ पर 4x रखेंगे तो 8x प्लस 1/2 मीन्स बोल सकते हो 2/8x प्लस 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक। अब इसको काट सकते हो, 2 से इसको काट सकते हो तो क्या बच गया 1/4x प्लस 1 विच इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 8x प्लस 1 और 2x प्लस 1, 10x प्लस 2 यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 8x प्लस 1, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से अगर हम 2 को काट दे ऐसे 2 यहाँ पे 5 इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि आपका
यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि 5x + 1 5x + 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4x + 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x + 1 एंड 8x + 1। ठीक, इतना होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा 20x² और प्लस में आपका 5x और प्लस 9x हो जाएगा और +1 और यहाँ पे हो जाएगा 16x² और 2x + 8 10x एंड +1 1 और 1 कैंसिल हो गया और इसको इधर लाइए तो 4x² और इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा x = x। मीन्स अगर हम इधर x को इधर लाएं मीन्स x कॉमन ले लेते हैं तो 4x + -1 होगा = 0, यहाँ पे माइनस होगा x = 0 और 1/4 दो वैल्यू आ रहा है ना, लेकिन 0 होगा क्या देखिए तो let f(x) be this then the number of real value of x for which the three unequal terms this are in HP। x 0 नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि आपका अगर x 0 लेते हो देखिए f0 f20 ये भी f0 हो जाएगा, अनइक्वल टर्म नहीं होगा, इक्वल नहीं हो जाएगा। हमको चाहिए अनइक्वल टर्म, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हमको अनइक्वल टर्म बोल रहा है। जब अनइक्वल बोल रहा है ना तो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 0 पे इक्वल आ जा रहा है तो 0 को हटा देंगे और वैल्यू सिर्फ आपका x = 1/4 आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि ये भी एक इजी क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। द रेंज ऑफ द फंक्शन y = 3 sin, यहाँ पे √over में आपका π²/16 - x² है। ये भी बोल सकते हो एक लॉजिकली क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए कैसे, इसको निकालिए dy/dx, इसका निकालिए तो देखिएगा आप dy/dx होगा हमेशा <0 होगा। मीन्स ये जो फंक्शन है मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको बोल सकते हो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, चलिए इतना ध्यान में रखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करते हैं इसका डोमेन की। देखिए डोमेन क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मीन्स बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4 आएगा। ठीक, -π/4 टू π/4 आएगा। जब x मेरा -π/4 टू π/4 आ गया और फंक्शन मेरा क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे एक और बात इवन फंक्शन भी है। कैसे, यहाँ पे -x रखते हैं तो सेम में आ रहा है। मीन्स इवन अगर फंक्शन है तो बोल सकते हो कि 0 -π/4 मान लो, यहाँ π/4 मान लो, 0 से इधर और 0 से इधर वाला जो ग्राफ होगा वहीं ग्राफ इधर है, यानी कि वैल्यू रिपीट करेगा इस साइड में। यहाँ पे मान लो 0 से π/4 और यहाँ -π/4 मान लो, तो 0 to π/4 में जो वैल्यू होगा और इधर जो वैल्यू होगा रिपीट करेगा। तो अगर हम 0 से π/4 में निकाल लें कोई वैल्यू तो वहीं होगा जाएगा ना रेंज इसका। देखिए 0 पे मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे देखिए कितना होगा y 0 रखते हैं तो 3 sin और यहाँ पे आपका π/4 मीन्स sin π/4 1/√2, तो बोल सकते हो 3/√2 और π/4 पे आपका 0 हो जाएगा। मीन्स 0 to 3/√2 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बोल सकते हो एक आसानी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है लेट f(x) बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f'4 = 5 दिस देन लिमिट x टेंडिंग टू 2। ये देखिए लिमिट, ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी देखने को मिलेगा। f4 - f(x²) डिवाइडेड बाई x - 2, ये हमको फाइंड करना है इसका लिमिट। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं, अगर हम 2 पुट करते हैं तो देखिए ऊपर में 0 नीचे में 0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बने किसी भी लिमिट में और ∞/∞ फॉर्म बने तो उसमें हम डायरेक्ट LH रूल लगा देते हैं। LH रूल कहने का मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -f'(x² × 2x होगा और इस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए हमको f'4 गिवन है उसका भी यूज करते हैं। कैसे, 2 पुट कीजिए इसमें, देखिए माइनस में f'4 × 4 हो जाएगा। ठीक, और f'4 हमको गिवन है कितना 5 × 4 20 -20 डायरेक्ट आंसर आएंगे। तो ये भी अगर आपको आता है LH रूल लगाना तो बोल सकते हो कि 20 या 15 सेकेंड का आंसर क्वेश्चन आपका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 265 पीपल हु लाइक आइदर सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग। तो अगर मान लीजिए सिंगिंग को हम एस से डिनोट करें, नंबर ऑफ पीपल इन सिंगिंग, तो मान लीजिए हम इसको NS से डिनोट कर रहे हैं।
नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सिंगिंग। एंड डांसिंग वाले को मान लीजिए हम ND से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पेंटिंग वाले को हम NP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हमारा 265 गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि NS यूनियन D यूनियन P है कि नहीं। देखिए लाइक आइदर सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग, तो S यूनियन D यूनियन P है। अब बोला जा रहा है कि इन दिस ग्रुप 200 लाइक सिंगिंग, मीन्स NS हमको गिवन है 200, ठीक। 110 लाइक डांसिंग, मीन्स ND हमको गिवन है 110, एंड 55 लाइक पेंटिंग, मीन्स NP हमको गिवन है 55। अब आगे पढ़ते हैं। 60 पर्सन्स लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, मीन्स NS इंटरसेक्शन D कितना है, सिंगिंग एंड डांसिंग 60 है, ठीक। एंड 30 लाइक बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग, S इंटरसेक्शन P कितना है, 30 है, ठीक। एंड 10 लाइक्स ऑल 3 एक्टिविटी, मीन्स NS इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन D, ये कितना हमको 10 गिवन है। तो वो रहा है देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, मीन्स हमको निकालना है D इंटरसेक्शन P, हमको E निकालना है, ठीक। तो ये आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। सेट थ्योरी का कैसे करेंगे, तो इसका डायरेक्ट हमको फॉर्मूला होता है NS और प्लस में ND प्लस में NP और माइनस में NS इंटरसेक्शन D, फिर माइनस में N आपका D इंटरसेक्शन P ले लो, D इंटरसेक्शन P, फिर माइनस में आपका S इंटरसेक्शन P, ठीक। S इंटरसेक्शन P और प्लस में आपका हो जाता है S इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन P, M का फॉर्मूला होता है, ठीक। इसी का यूज कर रहे हैं। देखिए हमको E गिवन है कितना 265, NS गिवन है 200, ND गिवन है 110 एंड NP गिवन है 55, माइनस में NS इंटरसेक्शन 60 गिवन है और D इंटरसेक्शन P मानना है, तो मान लीजिए X निकालना है तो X मान लेते हैं, और X इंटरसेक्शन P हमको गिवन है 30 और प्लस में आपका E भी गिवन है 10। तो यहाँ से X नहीं निकल जाएगा, कैसे, 265 है, यहाँ पे 200 है। तो देखिए सबको हम रेशनलाइज करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 90 और उसमें से माइनस 80 और 110 है, तो आपका हो जाएगा 30 एंड 230 हो जाएगा। इसको इधर आएंगे तो 35 X को इधर ला लीजिए, तो X बराबर 55 माइनस 35, तो आप बोल सकते हो कि 20 हो जाएगा आपका, इसका आंसर 20 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है आपका, बेसिक क्वेश्चन है, यही आपका इधर उधर करना है। इसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर चेक कर लेते हैं, 90 और 10 हो गया, माइनस 80 हो गया और 110 है, तो यहाँ 30 बच गया, 230, तो इसको इधर लाते हैं तो फिर 35 और फिर इसको इधर लाएंगे तो 35 50 है, तो 20 X 20 हो जाएगा, तो बोल सकते हो X 20, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एक आपका सेट थ्योरी का इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत हमको देखने को मिलता है, मेंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 समेशन 0 to x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी एंड डिवाइडेड बाई x साइन x, ठीक। हमको इसका लिमिट निकालना है, तो अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे x, तो देखिए ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, मीन्स हम LH रूल लगाएंगे, ठीक। चलिए LH रूल हम लगाते हैं। LH रूल के लिए ऊपर वाले का न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि cos ऑफ टी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखिएगा तो x टू द पावर 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस में इसको रखे यहाँ पे तो cos 0 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0 मीन्स 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन x को छोड़ देते हैं, फिर प्लस में x को छोड़ देते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इतना होगा, ठीक। चलिए अब हम अगर x 0 लेते हैं तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ रहा है लिमिट में, तो क्या करते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, cos x टू द पावर 4 इंटू
2x है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए साइन x, अगर हम यहाँ पे x ले लें तो इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो हम वैसे ही कर रहे हैं, हमको ऐसे इसको रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस x cos x, ठीक। इसका डायरेक्ट हमको पता है कि sin x अपन x एक्सटेंडिंग टू 0 पे वैल्यू 1 होता है, इसको याद रखिएगा लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपन x, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। चलिए इसका यूज कर रहे हैं, तो ई 1 को टेंड कर रहा है, x से ई कट गया, ई कट गया, मीन्स अगर हम 0 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 और प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ पे ऊपर में भी एक 2 है तो 2 हो जाएगा, 2/2 कट करके 1 आपका आंसर आ गया। मीन्स बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, लेबनिज थ्योरम का यूज था, तो इसका क्वेश्चन आती है मेंस में भी आती है, जेई मेंस का, तो अगर आप जेई मेंस भी देने जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा लेबनिज थ्योरम का, ठीक। और इसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट में एक और कंसेप्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, वो भी, तो उसका जेई मेंस जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा सब कंसेप्ट हम देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो 0 से 2 हमको निकालना है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो मेरा एफ एक्स 1 पे ब्रेक कर रहा है तो हमको एफ 1 पे ब्रेक कर देना पड़ेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर आपका 1 से 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए 0 से 1 के बीच में इस डिफिनीशन में आएंगे, 0 से 1 के बीच में आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 वाले डिफिनीशन में इंटू डी एक्स, फिर 1 से 2 में आएंगे तो आपका 4x क्यूब माइनस 1 वाले डेफिनेशन में आएंगे इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स, आपका लिमिट हो गया 0 to 1, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन x to the power 4 माइनस एक्स एंड अगेन यहाँ लिमिट 1 to 2 हो गया, ठीक। इसको रेशनलाइज करते हैं, देखिए 1 रखिएगा तो 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3, फिर यहाँ 0 रखिएगा तो 0 ही होगा, और 2 रखते हैं तो 16 माइनस 2 14, फिर माइनस में आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0, ठीक। इसको रेशनलाइज करते हैं तो 14 3 जा 42 और 5 47 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हो। तो ये भी एक इजी ही था क्वेश्चन। अब देखिए लिमिट का एक और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे लिमिट नहीं मांगा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, 2a sin x माइनस यहाँ पे sin 2x डिवाइड बाई tan ऑफ 3x है, ठीक। अगर बोल रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल टू x है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1 है, तो बोल रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा इस a का। तो देखिए अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 यहाँ पे रखे, तो 0 E0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसको इसका क्या हो जाएगा 2a cos x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का आपका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखिए अगर हम x 0 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, बट न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2a माइनस 2 आ रहा है, तो अगर हमको लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 2a माइनस 2 क्या हो जाएगा, मस्ट भी 0 ही होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो e अगर 0 है तो e भी 0 ही होगा। यहाँ से बोल सकते हो कि a आपका क्या हो जाएगा 1 के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से a मेरा 1 हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए ये भी इजीली हो गया तीनों क्वेश्चन इसका भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, ए साइन मॉड एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर मॉड एक्स, जो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमको ए और बी में रिलेशन मांग रहा है, ठीक। चलिए अगर डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए साइन एक्स का आपका कॉस ऑफ मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स अपन एक्स, इसको ध्यान रखिएगा, डी मॉड एक्स अपन डी एक्स, इसका वैल्यू होता है मॉड एक्स अपन एक्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका देखते हैं, b इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स एंड फिर मॉड एक्स अपन एक्स, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक। चलिए अगर डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD इक्वल होगा, तो LHD निकालते हैं। LHD कहने का मतलब लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक, ऑफ f डैश x, इसका निकालते हैं LHD। तो क्या होगा, इसमें रखे 0 माइनस रखिएगा तो इसका वैल्यू 1 को टेंड करेगा और इसका वैल्यू -1 को टेंड करेगा, यानी कि -a, और ये भी आपका -b हो जाएगा, ठीक।
अब RHD देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए कोसेक से ग्राफ क्या होता है, कोसेक से ग्राफ आपका ऐसे होता है कुछ ऐसे। तो अगर 0 को इधर से टेंड करे, इधर से भी 0 को, तो इसका वैल्यू 1 ही को टेंड करेगा ना, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। और यहाँ पे वैसे e⁻x का देखिए ग्राफ ऐसे होता है, e⁻x ये 1 है। तो अगर इधर से 0 को टेंड करा रहे हैं, इधर से 0 को टेंड कर रहे हैं, तो वैल्यू 1 ही को टेंड कर रहा है ना, मीन्स ये भी 1 हो रहा है, बट इसका वैल्यू आपका -1 होगा और इसका भी वैल्यू -1 ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए 0 से छोटा में mod x क्या हो जाएगा आपका -x, और यहाँ पे x दोनों काट देंगे तो -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं -a -b। अब RHD देखते हैं। RHD कहने का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f'(x), ठीक, f'(x), इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 0 प्लस में जाइएगा तो e1 और e भी 1 हो जाएगा, मीन्स a और यहाँ भी प्लस b। ठीक, अब दोनों इक्वल होगा तो बोल सकते हो a प्लस बी इक्वल टू -a - b। इन दोनों को इधर लाते हैं तो 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर। लॉजिक से सॉल्व करना है। कैसे? अगर मेरा इंटीग्रेशन 0 to 2 है e⁻x⁴ और x माइनस अल्फा इंटू dx, बोला जा रहा है 0 है। ठीक, इसको हम ओपन ब्रेक कर देते हैं। इसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख रहे हैं इंटू x और माइनस ऑफ 0 to 2 e⁻x⁴ इंटू अल्फा। ठीक, ये दोनों अगर 0 के इक्वल हो तो इधर इसको लाएंगे तो इसकी दोनों इक्वल होगा कि नहीं इंटीग्रेशन इसका। ठीक, तो इसको सोचिए थोड़ा कि अगर इसका इंटीग्रेशन 0 to 2 में, इसका इंटीग्रेशन देखिए 0 to 2 में e⁻x⁴ एंड इंटू x, मीन्स x अगर हम 0 to 2 ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ भी dx है। अगर इसका एरिया मान लीजिए एरिया 0 to 2 के बीच में ले रहे हैं, तो सोचिए थोड़ा कि यहाँ x है तो e अल्फा है, तो अल्फा भी 0 to 2 के बीच में लाई करेगा कि नहीं, 0 to 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन सेम है और ए भी 0 to 2 है, ए भी 0 to 2 है, तो इन दोनों से जो एरिया बनेगा वो दोनों सेम ही होगा ना। इन दोनों से एरिया, दोनों सेम ही एरिया होगा। मीन्स अगर x आपका 0 to 2 जा रहा है तो यहाँ भी अल्फा भी 0 to 2 ही होगा। यही लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं है इसमें। तो आप बोल सकते हैं अल्फा 0 to 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में आ सकता है कि क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, या कोई भी नंबर हो उसका 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, कोई भी नंबर हो तो हमको चाहिए इंटीग्रल पार्ट, तो x माइनस हम फ्रैक्शनल पार्ट कर दें तो इंटीग्रल पार्ट मिल जाएगा कि नहीं। तो इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको n√2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो n√2 माइनस फ्रैक्शन ऑफ n√2 डिवाइड बाई n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, n को n से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे n√2 फ्रैक्शन पार्ट और डिवाइड बाई यहाँ पे n। ठीक, अब अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमको पता है कि इसका वैल्यू 0 to 1 लाई करता है। ठीक, इसका वैल्यू 0 to 1 लाई करता है और उसका हम अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 को टेंड करेगा, मीन्स ई 0 होगा। अगर ई 0 होगा तो इन्फिनिटी पे इसका लिमिट कितना हो जाएगा, √2 माइनस 0 मीन्स √2। यही तो सोचना था यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेंस में भी मिल सकता है और यहाँ भी देख लीजिए आया ही क्वेश्चन है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला पेज, इसको देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सपोज डेट f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच डेट f'(x) इज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, एंड f'(0) इक्वल टू 1 है एंड f" डज नॉट एग्जिस्ट। देन इसको पूछ रहा है कि gx अगर ऐसा हो x इंटू f'(x) तो g' 0 क्या होगा। तो सबसे पहले g' के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2 फंक्शन है, u इंटू वी रूल से डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और f'(x) को छोड़ दीजिए, फिर प्लस बीच में, फिर इसको छोड़ दीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए x के जगह पे। तो देखिए f'(0) और प्लस में 0 इंटू
एफ डबल डैश मीन्स इसका जीरो होगा वैल्यू, क्योंकि जीरो हो गया ना, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। अब देखिए एफ डैश जीरो, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में 1, तो यहाँ से जी डैश जीरो हम बोल सकते हैं कि नहीं, आपका कितना हो जाएगा 1, यही तो पूछा जा रहा है जी डैश जीरो क्या होगा, तो जी डैश जीरो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन का क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी आर पी एंड क्यू देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस बोल सकते हो डायरेक्ट फॉर्म को फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसको समझते हैं पहले क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी सेट में इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b अगर q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b कितना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो p इंटू क्यू होता था कि नहीं, याद कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर किसी सेट के अंदर में p एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर में q एलिमेंट है, तो उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर p इंटू क्यू एलिमेंट होगा। ठीक, चलिए अभी याद कीजिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आपका होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, TESIN कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो सेट का, इसे मान लीजिए ए एंड बी ले रहे हैं, तो उसका रिलेशन क्या होगा ए एंड बी में, तो सबसेट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट ए एंड बी। ठीक, तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक, तो अगर सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और क्या हम जानते हैं कि अगर कोई सेट मेरे पास ए है, उसमें मान लीजिए p एलिमेंट है, तो इसके सबसेट में 2 टू द पावर p ही एलिमेंट आएगा। ठीक, ये भी हमको पता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में p इंटू क्यू एलिमेंट है, तो इसके सबसेट में 2 टू द पावर p इंटू क्यू एलिमेंट ही होगा। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एओडी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आसान क्वेश्चन बोल सकते हो। कैसे करेंगे, हमको बोला जा रहा है कि y इक्वल टू 4x प्लस 3 इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस देन डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल। पहले इसको समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है हमसे। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक, और y इक्वल टू 4x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसका ग्राफ y इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक, कैसे होगा y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो अगर हम x 0 लेते हैं तो y 3 होगा इधर कहीं, अगर हम y 0 लेते हैं तो x माइनस 3y4 यानी कि इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा इसका इक्वेशन है, इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू 4x प्लस 3 का। ठीक, अब बोला जा रहा है इफ दिस इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द पैराबोला, अगर ये जो लाइन है इस पैराबोला के टेंजेंट के पैरेलल है, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल पैरेलल टू द गिवन लाइन। अच्छा, मतलब इसका पहले हमको नॉर्मल निकालना पड़ेगा इसका, और जो ये लाइन है इसके नॉर्मल के भी पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, इसका हम पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, मीन स्लोप निकालते हैं। देखिए क्या होगा, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12, तो यहाँ पे बोल सकते हो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका 6, यानी कि 6 अपॉन वाई हो गया। ठीक, तो जो मेरा नॉर्मल होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई 6 हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल को हम ऐसे ही लिखते थे ना, y माइनस y1, अगर हमको x1 y1 पे हमको निकालना हो नॉर्मल, तो ऐसे मेरा आता था x1 यहाँ पे y1 और x माइनस x1। ठीक, मीन्स हमको डी वाई बाई डी एक्स से उसको उलट देते थे और पॉइंट रख देते थे। ठीक, तो मेरा नॉर्मल का स्लोप आ गया। ठीक, जो कि इक्वल है किसके, इसके स्लोप के, ये पैरेलल है, यानी कि y बाई 6 इक्वल टू बोल सकते हो 4 होगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, माइनस 24 हो गया कि नहीं। अगर y मेरा माइनस 24 आ गया तो x कितना हो जाएगा, तो रख देते हैं इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो देखिए माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स, तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 48x आ गया, और y आपका दिया है माइनस 24, तो यहाँ से पॉइंट बोल सकते हो 48 को माइनस 24 होगा। ठीक, अब इसका डिस्टेंस निकालना है किससे, इस लाइन से, तो निकालिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालते थे लाइन का। हमको लाइन गिवन है y इक्वल टू 4x, एक सेकेंड हम लाइन देख लेते हैं, 4x प्लस 3।
4x प्लस 3, तो इसको इधर लाते हैं तो 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू 48, फिर माइनस में -24, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 17। अब इसको ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 219 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 17, ये आंसर आपका आ जाएगा 219 डिवाइड बाई 117, सर बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये भी, तो इसको ऐसे ट्राई करेंगे। अब देखते हैं ये भी एओडी का अच्छा क्वेश्चन है। एओडी का ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हो कि WJ पूछता ही है, और मेंस में भी इससे थोड़ा ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन होगा, बट कंसेप्ट तो वही यूज होगा ना। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको भी हम पहले समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे गिवन है कि द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ऐसे होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 का ग्राफ, 64x का नियरेस्ट टू द लाइन, इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए अगर हम y 0 लेते हैं तो x निगेटिव आएगा, अगर x 0 लेते हैं तो y भी निगेटिव आएगा, मीन्स बोल सकते हो कि कहीं इधर मेरा कट करेगा ऐसे। y 4 यहाँ पे ले लीजिए आप 4x प्लस 3y प्लस में यहाँ प्लस है 35 इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नियरेस्ट टू द लाइन, इस पैराबोला पे कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन के सबसे नियरेस्ट होगा। देखिए मान लीजिए हम इसको मानते हैं सबसे नियरेस्ट, ई वाले पॉइंट को, ठीक, ई वाले पॉइंट को। तो इसका जो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और इस टेंजेंट को इस लाइन को देखिए, दोनों का जो स्लोप होगा सेम होगा कि नहीं, अगर सबसे नियरेस्ट हो जाए। इसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ भी टेंजेंट इसका और इसका यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी इक्वल नहीं होगा स्लोप, यानी कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट वही होगा जिस पॉइंट पे अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाए। बस यही कंसेप्ट हमको देखना था। तो चलिए इसका सबसे पहले हम निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64x का। तो यहाँ से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोल सकते हो 64, तो आपका हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 32 बाई y। अब किसके इक्वल होगा, इसके स्लोप पे, इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप हम निकालते हैं, डायरेक्ट हमको पता नहीं है तो इसको चेंज करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू -35, और इसको भी इधर भेज देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो y बराबर कितना आएगा -4x बाई 3 एंड आपका फिर -35 बाई यहाँ पे 3 होगा, ठीक। तो इसका स्लोप कितना है, e -4/3, तो यहाँ पे रख दीजिए -4/3 इक्वल टू 32 बाई वाई। अब कट रहा है 8 से, मीन्स y इक्वल टू आ गया -24। अगर y आपका -24 आ गया तो x निकालिए। तो इसके लिए क्या कर देंगे, हम इसमें रख देते हैं -24 इंटू -24 इक्वल टू 64x। इसको काट दीजिए 8, यहाँ पे 3, फिर 8 से काटिए 3, मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा अपन 9, x 9 आ जाएगा और y -24। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट हो जाएगा 9, -24, 9 को -24, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भर भर के आपका क्वेश्चंस आती है इसे कैलकुलस से, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप मेंस दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कैलकुलस से बहुत क्वेश्चंस आती है। इसको देखिए, इफ रूट y इक्वल टू cos इनवर्स देन सेटिस्फाई द डिफरेंशिएबल। हमको इसका यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है, उसमें c भी आना चाहिए, तो वहीं c पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए रूट y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y क्या होगा, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालिए, तो 2 cos इनवर्स x इंटू -1 अपन, और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर में आपका बोल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए
तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स यहाँ -2 बाहर कर लेते हैं, इसको ही बाहर कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन -1 अपन रूट ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको छोड़ दीजिए, फिर माइनस आता है और इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इसका 1 रूट ओवर में 1 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x अपन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे की, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर 1/2 है, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 टाइम्स ई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें 1 घटाइएगा तो सेम हो जाएगा और 1/2 से डिवाइड हो गया, ठीक। अब पावर का कर लिए डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो -2x, तो यहीं तो लिखे हैं -2x अपन 2 टाइम्स दिस, ठीक। चलिए अब देखते हैं, इससे इसको काट सकते हैं और इस 2 को भी इसको काट सकते हो, और इस इन जो मेरा होल टर्म है इसको इधर लाते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और यहाँ पे आपका फिर प्लस में माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस है तो माइनस में 2 टाइम्स cos इनवर्स x एंड डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, एक x भी है, एक x भी है, यहाँ से देखिए cos इनवर्स x अपन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बाई 2, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स बाई 2, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे x हो गया, 2 कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे c पूछा जा रहा है तो c इक्वल टू 2 ही होगा ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c, तो c हमसे पूछा जा रहा है तो c कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हो कि c 2 हो जाएगा मेरा। तो ये भी क्वेश्चन इजी ही था। अब कुछ और क्वेश्चन देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मांग रहा है, इसका मतलब कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर। तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है, एक तो होता है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, या बोल सकते हो कि अब कांस्टेंट, ये भी हो सकता है, ठीक, कांस्टेंट, या एक और फॉर्म है डी एक्स अपन डी वाई और प्लस में आपका पी एक्स इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे पी और क्यू क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा या कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर में, कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए वहाँ पे हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y और यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखिए ई वाले टर्म को, तो इसको अगर p मानते हैं हम और इसको q मानते हैं तो ये लीनियर में बन रहा है कि नहीं, इस वाले फॉर्म में लीनियर में बन जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, मीन्स e टू द पावर इंटीग्रेशन p की जगह पर रख दीजिए 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होता है, tan इनवर्स x, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स x e टू द पावर tan इनवर्स x, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो। ये भी आसान क्वेश्चन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस में x है, यहाँ पे y स्क्वायर है अपन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे मान लीजिए 5 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 डैश वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे है। हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो देखिए क्या बनेगा, x बाई वाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक कट जाएगा, यानी कि y बाई एक्स यहाँ पे बचेगा और प्लस में x बाई वाई यहाँ पे होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाई यहाँ पे y बाई एक्स टाइम्स 5 डैश वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए y बाई एक्स है मीन्स मेरा होमोजीनियस फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म में क्या होता है
कि हम इसको y बाई एक्स को कुछ मान लेते हैं, y बाई एक्स को मान लीजिए t। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मीन्स t प्लस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसको लिखते हैं t प्लस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको t भी बोलेंगे और प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइव टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई टी एंड फाइव डैश आपका टी स्क्वायर। ठीक, टी टी कैंसिल हो गया एंड डी टी बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। क्यों हम लिखने जाए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर। तो यहाँ पे देखिए फाइव डैश टी स्क्वायर, टी इंटू फाइव डैश टी स्क्वायर अपन फाइव टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए और यहाँ पे डी एक्स डायरेक्ट, एक यहाँ पे टी है ना, डी एक्स होगा यहाँ पे, बाई एक्स भी होगा ना यहाँ पे, एक मिनट, डी एक्स भी होगा, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, डी एक्स बाई एक्स, इसको हम इधर भेजे हैं, इसको नीचे भेजे हैं, तो एक्स मेरा कहीं छूट रहा है, वाई बाई एक्स को टी माने थे, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक एक्स छूट रहा था, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे एक्स छूट रहा है मेरा, एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, तो टी टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एक्स है तो इसको रहने देते हैं एक्स, और इसको भेजेंगे तो ऐसा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम कि फाइव डैश टी इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए p। तो देखिए तो फाइव डैश टी स्क्वायर इंटू टू टी, तो इस टी ऐसे रख रहे हैं तो डी पी बाई टू हो जाएगा कि नहीं, डी पी बाई टू हो जाएगा। ठीक, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका हम लिखे ऐसे ln फाइव टी स्क्वायर बाई टू, कोई दिक्कत, ln फाइव टी स्क्वायर बाई टू, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन इसको हम p माने हैं तो ये आपका डी पी बाई टू होगा, मीन्स दिस, और इसका डी पी बाई पी का ln p हो जाता है, मीन्स इतना बाई टू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ln x x, तो सारा अगर ln में है तो डायरेक्ट सी एक्स ले रहे हैं। ठीक, अब इसको इधर भेजिए तो ln आपका फाइव टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे टू टाइम्स तो ln सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको काट देते हैं और फाइव टी के जगह पे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन अदर कॉन्स्टेंट, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप बोल सकते हो कि फाइव सी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो बोल सकते हो कि मॉडरेट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डिस्क्राइब 1 1 ऑन 2 पूछा जा रहा है। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए कि कोई भी हम डोमेन में दो वैल्यू पुट करें तो उसका जो इमेज होगा वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, डिफरेंट होना चाहिए। इफ यू टेक टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन देन हुज इमेज विल बी डिफरेंट, इमेज भी डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसको हम वैसे नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा हम स्मार्टनेस दिखाएंगे। देखिए कैसे, इसका ग्राफ सोचिए, क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो अगर यहाँ पे a पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो a यहाँ पे 1 है, तो बोल सकते हो कि इसका ग्राफ या तो ऐसे होगा जब d निगेटिव हो जाए, या इसका ग्राफ ऐसे होगा जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, या बोल सकते हो कि ग्राफ जब d लेस मतलब इक्वल टू 0 हो जाए, या तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तीन ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्वाड्रेटिक से हम देखें, क्वाड्रेटिक का लॉजिक लगाएं तो देखिए तीनों पॉसिबिलिटी में अगर हम 1 1 चेक करना होता है ग्राफिकली तो क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करें तो 1 1 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम दो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, अगर हम एक्स लेते हैं, इस मान लीजिए हम कोई डिफरेंट ले रहे हैं, एक्स यहाँ पे मान रहे हैं 2 और यहाँ पे मान रहे हैं 4, देखिए 2 पे भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, 4 पे भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, मीन्स मिनिमम बन रहा है कि नहीं। तो वहीं ग्राफिकली या इसमें 1 1 चेक करने का तरीका होता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे तो मिनिमम होगा। तो यहाँ भी वहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि हो जाएगा कि जो मेरा गिवन फंक्शन है आपका 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक, अब अनटू की बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारा डोमेन और रेंज नहीं दिया रहा है तो R टू R ले लेंगे, अगर न गिवन है तो R टू R मानकर चलते हैं। ठीक, देखिए इसमें
हमको ऑन टू पता नहीं है, तो ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, रेंज चेक करते हैं। तो तीनों केस देखिए, तीनों केस में रेंज इसका क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा, यानी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा हमारा -d/4 है, ये हो जाएगा -d/2 है, -d/4 है से ज़्यादा होगा। तो अगर -d/4 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे रेंज मेरा कोडोमेन आर है, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो बोल सकते हो कि मेरा ऑन टू भी नहीं होगा, मीन्स नाइदर ऑन नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है सपोज डेट द इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स हैं x² + bx + c का, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो बोल सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, एंड बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी भी 0 होगा, ठीक। इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, क्योंकि रूट से तो सेटिस्फाई करवे करेगा। तो इसको दोनों को घटाते हैं, देखो 1 - 2 करते हैं, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। और इसमें देखिए बी कॉमन ले लीजिए, अल्फा माइनस बीटा और सी तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। इसको ध्यान रखिए, अभी इसको रखते हैं कुछ समय के लिए पास में। अब देखिए बोल रहा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमको एंगल चाहिए, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x + b होगा, ठीक। तो इस पे हमको स्लोप निकालना है, तो पॉइंट रखेंगे ई वाला पॉइंट, हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा/2, यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे अल्फा प्लस बीटा/2 एंड प्लस b, मीन्स इसको काट देते हो तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस b आ गया, यही होगा। हमको यही पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व इतना, एट द पॉइंट इतना, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वही बात हुआ, तो ई वाला हमको वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ से सोचिए अल्फा क्या है, दोनों अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है ना, अल्फा एंड बीटा 2 डिस्टिंक्ट है, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा ये मेरा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो अगर कोई भी दो नंबर 0 है और इसमें a 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो b ही 0 होगा ना। तो यहाँ इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस बी 0 होगा, ठीक। अब इसको और इसको दोनों को देखिए, यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ भी यही आ रहा है, जबकि इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस बी 0 के इक्वल होगा। तो अगर 0 आ गया dy/ds, यानी कि आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल आपका 0 होगा। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था। अब इसको देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को। हमको कर्व गिवन है y = cos x + y टू द पावर 1/2। देन बोला जा रहा है कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं dy/dx। तो क्या होगा, देखिए पहले हमको पावर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मीन्स 1/2, यहाँ पे हो जाएगा cos x + y, ठीक, यहाँ पे 1/2, इसका 1/2, ठीक, 1/2 रूट एक्स होता है, इंटू cos x का माइनस ऑफ साइन एक्स और y का प्लस ऑफ dy/dx, इतना आएगा ना, ठीक। चलिए अब इसको हम इसको सोचिए क्या लिख सकते हैं, इसको इस वाले टर्म को y लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम y लिख देते हैं, तो देखिए माइनस साइन एक्स और यहाँ पे प्लस में आपका हो जाएगा dy/dx एंड डिवाइडेड बाई 2y, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, देखिए क्या होगा, 2y इंटू dy/dx, और इसको भी इधर लाते हैं, माइनस ऑफ dy/dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ से आपका हो जाएगा 2y - 1 इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, तो u इंटू v रूल से करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2y - 1 इंटू d²y/dx², और फिर यहाँ पे आपका प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट, इसको छोड़ देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2 टाइम्स dy/dx इसका होगा, अगेन e भी है तो एक स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑफ साइन एक्स का आपका डिफ्रेंशिएशन cos x। अब इसको इधर लाइए, 2y - 1 इंटू d² y/dx², और फिर यहाँ पे 2
dy बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। यही वाला गिवन है कि नहीं देखिए यहाँ पे 2y माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और प्लस में दिस प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस ही था, यानी कि बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ये भी इजी है, ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए ना। जब आप इंजीनियरिंग का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको आनी चाहिए क्योंकि आसान होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड एफ सच डेट -1 to 1 to r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ साइन 1 बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 हो एंड 0 जब x इक्वल टू 0 हो। यानी इस रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। देखिए रोल्स थ्योरम क्या होता है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मतलब कंडीशन पूछ रहा है, तो सेटिस्फाई कब होता है जब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, जिस हमको इंटरवल में देखना है उसके बीच कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए टू बी, और रोल्स थ्योरम बोलता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। रोल्स थ्योरम का ये कंडीशन है। ठीक, यहाँ पे देखिए -1 से 1 के बीच में देखते हैं तो इसका वैल्यू -1 और 1 पे निकालिए। तो देखिए -1 होगा और -1 और यहाँ पे आपका साइन ऑफ -1, यानी बोल सकते हो साइन 1 होगा। और 1 पे देखिए 1 पे आपका कितना आएगा, यानी कि साइन 1 आएगा। ठीक, लेकिन डिफरेंशिएबल चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है कि नहीं। डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इसको छोड़ दीजिए, मीन्स साइन 1 बाई एक्स और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में कॉस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0। ठीक, मीन्स अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ई तो आपका हो जाएगा 0, नहीं ई भी 0 नहीं होगा, ये आपका इन्फाइनाइट को अटेंड कर रहा है और ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो बोल सकते हो कि फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तो यानी कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा इसमें। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी इसमें नहीं होगा क्योंकि वही होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे भी कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में नहीं है। अब देखिए इफ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम 0 से 1, 0 से 1 के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में क्या देखना होगा, ओपन इंटरवल देखते हैं ना 0 से 1 में डिफरेंशिएबिलिटी, तो मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से 1 के बीच में नंबर लेना है 0 को छोड़ करके, तो इसके बीच में तो डिफरेंशिएबल होगा ही। 0 पे नहीं है लेकिन इसके बीच में डिफरेंशिएबल ही होगा। अब बात करते हैं एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की। देखिए एफ ऑफ 0 कितना होगा 0 एंड एफ ऑफ 1 कितना होगा साइन 1, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि रोल्स थ्योरम नहीं वेरीफाई करेगा क्योंकि रोल्स थ्योरम के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है तो नहीं वेरीफाई करेगा, तो ई भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा। ठीक, डी ऑप्शन हो गया। इसको ऐसे कीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ नॉलेज यूज होगा। देखिए अगर हमको दिया है m0 to π/2 cos x अपन x प्लस 2 इंटू डी एक्स एंड n हमको गिवन है 0 to π/4 साइन x इंटू cos x अपन x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, देन m-n हमको मांगा जा रहा है ना। तो सबसे पहले इसका जो हमको लिमिट है ना इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 0 to π/2 1/2 यहाँ पे साइन 2x और यहाँ पे x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं फिर 2x इक्वल टू टी पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा 1/2 लिमिट आपका 0 to π/2 हो जाएगा क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 और π/4 रखिएगा तो π/2। ठीक, अब देखिए साइन 2t है तो यहाँ पे t हो गया एंड dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 dt/2 और 2 to 4 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 कर दे रहे हैं और x प्लस 1 यानी कि x की जगह पे t/2
t/2 + 1 टू दी होल स्क्वायर। इसको ऐसे बोल सकते हो t/2 को हम रेशनलाइज करें तो 4 ऊपर में आएगा, कट जाएगा, मीन्स 0 to π/2 यहाँ पे sin t इंटू डी टी डिवाइड बाई t + 1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, इसको अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हम इतना लिख सकते हैं sin x इंटू डी एक्स अपॉन x + 1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका इन दोनों का यूज करते हैं यहाँ पे m - n। देखिए m - n कहने का मतलब 0 to π/2 cos x अपॉन x + 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x + 2 होगा। ठीक, x + 2 इंटू डी एक्स, और फिर माइनस में आपका 0 to π/2 यहाँ पे sin x इंटू डी एक्स अपॉन x + 2 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे? आइलेट वाला रूल से, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, ILATE। इसमें क्या मानते हैं, जो इसमें फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। आई क्या है? इन्वर्स इन्वर्स ITF लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक एंड यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक, देखिए अलजेब्रिक को मान लेते हैं 1, यानी कि 1/x + 2 को 1 मान लेते हैं फंक्शन, और cos x को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, मीन्स 1/x + 1 को छोड़ देते हैं, और cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to π/2 ले लीजिए। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेशन माइनस में आता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x अपॉन इसका होल स्क्वायर। ठीक, और फिर माइनस में है 0 to π/2, यहाँ पे sin x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x + 2 टू दी होल स्क्वायर। अब देखिए इसको काट सकते हो, ठीक, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, sin π/2 1 होता है, और यहाँ π/2 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/π/2 + 2 मीन्स 2/π + 4 हो जाएगा। ठीक, 2/π + 4, और 0 पे तो वैल्यू 0 ही होगा, तो बोल सकते हो ये आंसर हो जाएगा डी। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी टू रियल नंबर थीटा एंड फाई द वैल्यू ऑफ वी डिफाइन थीटा रिलेटेड टू फाई। हमको ये डिफाइन किया है रिलेशन, इफ एन ओनली इफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू देन द रिलेशन आर इज। हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजेक्टिव, तो ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में किए थे, वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 था, और यहाँ पे ये गिवन है। इसको हमको देखना है रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ऐसे चलिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मानते हैं कि थीटा रिलेटेड टू थीटा होना चाहिए। ठीक, इसे इनके साथ रिलेट होना चाहिए, तो इसका यूज करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर, और थीटा के जगह पे फाई के जगह पे थीटा ही होगा, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं और इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 1 = 1, जो कि ट्रू है फॉर ऑल थीटा। ट्रू है ना, अगर ट्रू है तो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक, यहाँ पे WMETRS सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है कि इफ थीटा रिलेटेड टू फाई है देन फाई रिलेटेड टू थीटा भी होना चाहिए। इसको देखना है, तो चेक करते हैं पहले इससे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका है tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। अब इसको चेंज कीजिए tan में, तो देखिए सेक स्क्वायर को कैसे tan में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाई -1। ठीक, अगेन यहाँ पे 1 है। अब इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर फाई माइनस यहाँ पे माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब कि आपका फाई रिलेटेड टू थीटा है। क्यों? क्योंकि गिवन है थीटा रिलेटेड टू फाई दिस है, तो फाई रिलेटेड टू थीटा दिस होगा। जब दोनों सेटिस्फाई कर गया तो सिमेट्रिक भी मेरा हो जाएगा। अब सिमेट्रिक हो गया ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ट्रांजेटिव के लिए क्या होता है कि इफ थीटा रिलेटेड टू मेरा फाई हो एंड मान लीजिए फाई रिलेटेड टू मेरा क्या, मान लीजिए साई हो। ठीक, तो यहाँ से थीटा रिलेटेड टू साई होना चाहिए। इन दोनों का यूज करके हमको ई लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं, इसको पहले यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसे है फाई, और इसका यूज करते हैं तो सेक स्क्वायर फाई माइनस में tan स्क्वायर साई इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए,
देखिए इसको ऐड करते हैं तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई स्क्वायर थीटा है माइनस में टेन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे इसको देखिए इसको और इसको अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि दोनों सेम है, और इसका वैल्यू 2 हो गया, -1 होगा सॉरी, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे आपका +1 होगा। इसको इधर भेज देते हैं यानी कि आपका 1 के इक्वल होगा। अगर थीटा है और फाई 1 के इक्वल होगा तो बोल सकते हो कि थीटा रिलेटेड टू फाई है। अगर ई भी सेटिस्फाई कर गया तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो बोल सकते हो फंक्शन मेरा इक्विवेलेंस हो गया। ठीक, फंक्शन मेरा इक्विवेलेंस आ जाएगा। ये भी आसानी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे क्वेश्चन छूटता नहीं है, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगा। इसको देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस में y अपन x इंटू लॉग एक्स टू द बेस e इक्वल टू 1 बाई एक्स है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स अगर हम इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q तो लीनियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू है इक्वल टू क्यू है, तो लीनियर है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e टू द पावर p के जगह पे मेरा 1 अपन x इंटू लॉग एक्स टू द बेस e इंटू डी एक्स है। ठीक, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले इसको t मानिए, तो 1 अपन एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो डी टी बाई टी, तो लॉग टी ई टू द पावर लॉग, और t के जगह पे मेरा क्या होगा लॉग एक्स टू द बेस e, और इसका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट लॉग एक्स टू द बेस e। ठीक, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स टू द बेस e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस e और इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए इसको t मान लीजिए, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया, मीन्स टी स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं इस स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे प्लस c। अब हमको एक और इन्फॉर्मेशन है y1 है जब x e है। ठीक, तो इसका यूज करते हैं, y1 है जब x e है, अगर x e लेते हो तो इसका 1 और ये भी 1 और यहाँ पे 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 c आपका हो गया 1 बाई 2। ठीक, तो इसका हो जाएगा आंसर y लॉग एक्स टू द बेस e इक्वल टू यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस e टू द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब क्या करते हैं 2 को इधर लाते हैं तो 2y हो जाएगा और इससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए एक कट गया, लॉग एक्स टू द बेस e और प्लस में 1 अपॉन यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस e। ये ऑप्शन फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑप्शन, तो इस ई वाला आंसर हो जाएगा। ये भी बोल सकते हो आसान क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ -3 to 3 एफ एक्स इंटू डी एक्स। हमको निकालना है -3 to 3, तो पहले हम एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स क्या है मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स एंड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, इसका हमको निकालना है। मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब कि इस दोनों वैल्यू है, इसमें किसका ग्राफ मैक्सिमम पे होगा उसी को ले लेंगे और जो नीचे होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, चलिए उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मॉड है, तो ब्रेक करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा 2x होगा कब, जब x मेरा 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक, और x माइनस ऐसे होगा कब, जब x मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसको सोचिए x प्लस मॉड x है, x प्लस मॉड x, अगर x पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ 2x होगा, यानी कि y इक्वल टू 2x ऐसे होता है। ठीक, ये हो गया y इक्वल टू 2x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें बात करें, इसको हटा दीजिए कुछ समय के लिए। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ, तो इसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोल सकते हैं कि नहीं, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है ऐसे होता है आपका। ठीक, ये वाला आपका 0 है, ये 1 है, 1 पे वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ठीक, और फिर 1 से चलते हैं तो ऐसे चला जाता है, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर ऐसे, फिर 2 ऐसे बढ़ता जाता है। तो इन दोनों ग्राफ में मैक्सिमम ग्राफ इसी का है ना, इसका, तो ले लेंगे यही वाला मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, इसके नीचे में ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, ये आपका हो गया -1, ये आपका -2। तो इसमें मैक्सिमम कौन है इधर, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं, इसमें मैक्सिमम यही वाला ग्राफ है ना, तो यही वाला ले लेंगे, और तो इधर मैक्सिमम ये है तो इसको ले लेंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन डन हो गया।
इसको देखिए, इसका हमको इंटीग्रेट करना है -3 to 3 में, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले -3 to 0 ले लेंगे fx इंटू डी एक्स, और प्लस में आपका 0 to 3 ले लेंगे fx इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए -3 से 0 में कौन सा डिफिनीशन होगा, ई वाला डिफिनीशन होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए -3 to 0 ले रहा है आप, तो उसके केस में इसको बोल सकते हो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्योंकि आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, तो पीरियोडिक, इसका पीरियड 1 है, तो डायरेक्ट हम 3 बाहर कर लेते हैं, क्योंकि पीरियोडिक डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होता है पीरियोडिक फंक्शन का, यहाँ पे n और p है तो डायरेक्ट n को बाहर कर सकते हो, जहाँ पे p पीरियड होगा। ठीक, बाहर कर लिए वैसे, और यहाँ पे आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और प्लस में यहाँ पे 0 to 3 है 2x इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन डन हो गया। -1 to 0, तो -1 से 0 के बीच में इसका डेफिनेशन याद कीजिए, क्या होता है, x+1 होता है। x+1 कैसे आता है, तो यहाँ से देखिए, इसको -1 से 0 में x रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 to 0 में -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, x+1, ये डिफिनेशन को फॉलो करेगा। -1 to 0 इंटू डी एक्स, और प्लस में इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो x² 2 बोल सकते हो डायरेक्ट, s² 0 to 3 टाइम्स, यहाँ पे x² 2 प्लस x -1 to 0, और प्लस में यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व कीजिए, 0 रखते हैं तो 0 एंड 3 -1/2 एंड -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1/2 आएगा, और प्लस 9 मीन्स 21/2 आंसर आपका हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, लगभग मान लीजिए कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट एक्शन बी दिस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन सारे जो मेरा एक्शन डिफाइंड होगा उसमें इंटरसेक्शन लेना है, इसको समझते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मेरा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो, एक और गिवन है इन्फॉर्मेशन, मॉड z का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/n। ठीक, तो इसका यूज कीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मॉड z का होल स्क्वायर लेस देन 1/2 है, तो मॉड z होता है x√x² प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेंगे तो e होगा लेस देन इक्वल टू 1/n, ऐसे डिफाइंड होगा। ठीक, चलिए तो इसका यूज करके हम x1 लिखते हैं। x1 क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और x2 क्या होगा, वो भी x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, एंड x3 क्या होगा आपका, x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक, और वैसे करके आपका xn क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, x इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/∞ मीन्स 0, भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो कोई दो नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 0 से तो छोटा नहीं होगा, यानी कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक, चलिए अब बोल रहा है कि इसमें से कॉमन वैल्यू क्या है सब में से, यानी कि n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, इसका मतलब हुआ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी xn, इसका मतलब हुआ कि x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 एंड इंटरसेक्शन x इन्फिनिटी। तो देखिए इसमें सारे में हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो देखिए x1 क्या है, अगर हम यहाँ -∞ to इन्फिनिटी लें तो x1 यहाँ मान लीजिए 1 से छोटा, x2 क्या है 1/2 से छोटा, x3 क्या है 1/3 से छोटा, ऐसे करके x इन्फिनिटी क्या है 0, तो सब में अगर हम कॉमन देखें तो 0 ही आएगा ना, मीन्स बोल सकते हो कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही वाला हमारा कॉमन हो जाएगा। तो जब e कॉमन है तो कितना इसमें एलिमेंट है, सिर्फ एक ही है ना, यानी कि आपका हो गया सेट, आपका इसमें एक ही एलिमेंट सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था। अब देखते हैं इसको, बोला जा रहा है अप्लाइंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सुटेबल फंक्शन दिस वी हैव f(h) इक्वल टू दिस, देन फॉर f(x) इक्वल टू cos x द वैल्यू ऑफ दिस, इतना इज, हमको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है और इसको निकालना है। देखिए तो अगर मान लीजिए थीटा अगर हम मानते हैं इस दोनों के बीच में, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से अगर मान लेते हैं थीटा इसके बीच में, एस सी मान लीजिए, एफ टेस्ट सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं एफ बी कितना है, एफ एच है ना, 0 से हमको एच चाहिए, एफ एच माइनस एफ 0 डिवाइड बाई एच माइनस 0 इतना होगा।
अब एफ एच कितना होगा, अगर एफ एक्स मेरा कॉस एक्स है तो एफ एच कितना होगा, देखिए कॉस एच होगा, एंड एफ जीरो कितना होगा, कॉस जीरो यानी कि 1। तो इसमें हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं अपॉन एच, ठीक। अब देखिए एफ डैश सी तो इस यहाँ से निकालिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक। तो एफ डैश अगर हम थीटा इंटू एच लें तो माइनस साइन थीटा एच होगा कि नहीं, क्यों, कैसे हुआ, तो एफ डैश सी यहाँ से यूज करते हैं इसको देखिए, एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच बराबर क्या है, एफ डैश थीटा एच है कि नहीं। तो इसके जगह पे इसको और इसको देखिए, इसको और इसको दोनों सेम में आ रहा है, मीन्स बोल सकते हो कि ई एफ डैश सी है, एफ डैश आपका थीटा एच होगा, यहाँ पे कॉस एच माइनस 1 अपन एच। अब एफ डैश थीटा एच यहाँ से देख लीजिए, माइनस ऑफ साइन थीटा एच इक्वल टू आपका कॉस एच माइनस 1 अपन एच, ठीक। अब हमको लिमिट चाहिए, थीटा निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो थीटा निकालिए यहाँ से। कॉसेक्स का हम कुछ एक्सपेंशन लेते हैं, कॉसेक्स का आपका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस में एच टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। तो हम सिर्फ यही वाला टर्म ले रहे हैं, 2 टर्म, क्योंकि इसके बाद वाला टर्म आपका अगर हम थीटा जीरो कर रहे हैं तो सारा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक। 2 टर्म ले रहे हैं, देखिए 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, तो इससे ही कट गया, यानी कि बोल सकते हो साइन थीटा एच आपका इक्वल होगा, इसको प्लस में कर दीजिए एच स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पे भी एच होगा, एच से एच काट देते हैं, यहाँ पे थीटा एच हो जाएगा साइन इनवर्स एच बाई 2, तो बोल सकते हो थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एच बाई 2 अपन एच। अब हमको इसका लिमिट चाहिए जीरो पे, तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एच बाई 2 अपॉन एच, ठीक। तो इसका लिमिट क्या होता है जीरो पे, अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे एच बाई 2 से, एच बाई 2 यहाँ और एच बाई 2 यहाँ, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स एच बाई 2 अपॉन एच, तो 1/2 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, तो बोल सकते हो कि सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर, इसको if ux and bx are two independent solution of the differential equation this then the additional solution is given by, तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ux and bx किसी भी फंक्शन का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, उसका भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो भी उस फंक्शन का सॉल्यूशन ही होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर मेरा है यहाँ पे 5 टाइम्स यू एक्स प्लस 8 टाइम्स भी एक्स, ठीक। तो इसको ध्यान में देखिए, यू एक्स और भी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं, क्यों, यू एक्स एंड भी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है और 8 से मल्टीप्लाई है, तो यू एक्स एंड भी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो बोल सकते हो कि ई भी सोल्यूशन होगा। और इसको भी देखिए ध्यान से, C1 इंटू दिस प्लस C2, तो इसको अगर हम देखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, C1 इंटू यू एक्स और यहाँ पे प्लस में C2 माइनस C1 इंटू भी एक्स, ठीक। तो ई भी देखिए, ई भी यू एक्स और भी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ई भी सोल्यूशन हो जाएगा इसका। और ई दोनों नहीं होगा, ई दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ई दोनों नहीं होगा। बस यही प्रॉपर्टी ध्यान में रखना था कि अगर यू एक्स एंड बी एक्स इसका सोल्यूशन है तो इससे लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मेरा बन रहा है वो भी इसका सोल्यूशन होगा। चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है इसका, नहीं एक और है, इसको देखते हैं। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व दिस व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले हम इसको सोचते हैं, एंड प्लस में आपका है cos x ऐसे है, ठीक। तो इसको देखिए, इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए y1 और इसको मान लीजिए इसको y1, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका निकालिए, तो y1 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये 1 और प्लस में आपका साइन मॉड के अंदर में होगा साइन 2x, ठीक। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 2 होगा और मिनिमम 1 होगा। आप बोल सकते हो कि y1 का होल स्क्वायर अगर 1 to 2 लाई करता है तो y1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 1 to √2। अगर y1 1 to √2 लाई कर रहा है तो y1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे उसका वैल्यू 1 ही आएगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर 1 to √2 है, √2 का मतलब 1.414 के करीब होता है, तो कोई भी नंबर इसके बीच में तो उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो 1 आएगा,
यानी कि y मेरा 1 होगा। y 1 हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 है, इसमें 1 रखिए तो x बराबर प्लस माइनस यहाँ पे आपका 3 हो गया। ठीक, x बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। चलिए अब देखते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना हमसे। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करने के, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस 2x के, तो 2 काट दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया माइनस एक्स बाई वाई। ठीक, माइनस एक्स बाई वाई हो गया। अब हम इसमें अगर हम मान लो x रखते हैं y कितना है 1, y 1 रखते हैं और x रखते हैं 3, तो कितना आएगा -3 आएगा। ठीक, यानी कि tan थीटा बोल सकते हो -3 हो गया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स -3। अगर क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा होता है इसका। अगर मान लो कि हम एक सेकंड ऐसे नहीं निकलेगा, हमको tan थीटा ऐसे निकालना पड़ेगा m1 माइनस m2। तो जैसे मान लीजिए y बराबर 1 है तो इसका हमेशा 0 है, इसका स्लोप 0 है। m1 मान लीजिए, इसको m1 0 है और इसको मान लीजिए m2, तो m1 माइनस m2 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और थीटा बराबर tan इनवर्स 3 होगा। एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक, अगर वैसे ही अगर हम y1 मानते हैं और x को -3 मानते हैं तो यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स 3 होगा, 3 और इसका 0 है, तो उसके केस में tan थीटा बराबर हो जाएगा -3, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स -3 आंसर हो जाएगा। उसी केस में बोल सकते हो ऑप्शन ई और ऑप्शन ए और बी सही है इसी केस में। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एफ एक्स इक्वल टू 0 to x 1 minus t इंटू डी टी जब x ग्रेटर देन 1 हो एंड x माइनस 1/2 जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो बोल रहा है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, पहले एफ एक्स को x के टर्म में लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है, एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन जेई के। तो इसको क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन 1 में सबसे पहले हम निकालते हैं x ग्रेटर देन 1 में, तो इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं। कैसे देखिए, तो t हमारा ब्रेक कर रहा है ना 1 पे, एक मिनट मॉड है यहाँ पे, तो 1 पे इसको ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि t 1 पे इसका चेंज हो जाता है ग्राफ का। हम कर रहे हैं 0 to 1, 0 से 1 के बीच में जाओगे तो ये मेरा 1 माइनस टी ही रहेगा इंटू डी टी। अब प्लस में कर रहे हैं 1 to x, उसी केस में निगेटिव हो जाएगा, यानी कि t माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए 0 से 1 में ये हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और मेरा 0 to 1 हो गया, और प्लस में इसका टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी और यहाँ पे 0 to x हो गया। ठीक, अगेन इसको हम पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/2 ये 1/2 हो गया, और प्लस में ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इतना आ जाएगा। मीन्स बोल सकते हो कि मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1/2 इतना होगा। एक मिनट, 1/0 रखते हैं तो ये भी 0 आ रहा है, एंड यहाँ पे 1 भी आएगा, एक यहाँ पे 1 है ना, 1 to x है। हाँ, अगर 1 to x लेते हैं तो यहाँ पे आपका -1 आएगा, 1/2 यहाँ +1 आएगा सॉरी, और यहाँ पे 1/2 होगा। अगर हम 1 रखते हैं तो 1/2 -1, एक सेकेंड, यहाँ +1 और एक और वैल्यू -1/2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, -1/2 + 1 आएगा, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और x माइनस 1/2 ही है। ठीक, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x/2 यानी कि x -1, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 होगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर हमको चेक करना हो डिफ्रेंशिएबिलिटी 1 पे तो LHD पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD के लिए किस में जाएंगे, ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, इसमें जाएंगे तो 1 होगा, और RHD के लिए जाएंगे तो ऊपर वाले डेफिनेशन में जाएंगे तो 0 होगा। ठीक, RHD मेरा 0 हो गया और LHD 1 हो गया, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक, डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब कंटिन्यूटी के लिए इसमें आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें, तो इसमें रखिए 1 रखते हैं तो 1/2 एंड 1 यानी कि 1/2 ही होगा। यहाँ भी 1 रखते हैं तो 1 - 1/2, ये भी 1/2 होगा RHD।
LHL भी 1/2 और RHL भी 1/2 और वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू के लिए इसमें आएंगे तो भी 1/2 आएगा, f(1) भी 1/2 ही है। अगर LHL RHL के इक्वल है और वो भी वैल्यू के इक्वल है तो बोल सकते हो कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, 1 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे, कंटिन्यूअस हो गया तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो यहीं तक था। देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हर एक क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस किए हैं। तो होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोग नेक्स्ट वीडियो में हम WBJ 2015 का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।